एकमात्र एक ही ऊर्जा है और एक ही मार्ग है उसको ग्रहण करने का। वो मार्ग है सुषुप्ति यानी कि गहरी निद्रा। और 10 मार्ग हैं उसी ऊर्जा को विसर्जित करने के, जो प्रति क्षण उसे बाहर फेंकते रहते हैं। आंख जो भी देखती है उसी ऊर्जा से देखती है, कान जो भी सुनते हैं उसी से सुनते हैं, नाक सूंघते हैं तो उसी से, वाणी से शब्द बोले जाते हैं तब उसी ऊर्जा का खर्च होता है। स्पर्श करने में भी, हाथों से कर्म करने में भी, पैरों के चलने में भी, जनेंद्री से किसी के साथ संभोग अथवा हस्त मैथुन करने में भी, और तो और गुहा इंद्री के द्वारा मल विसर्जित करने में भी उसी ऊर्जा का खर्च होता है। एकमात्र ध्यान ऐसी अवस्था है जिसमें उस ऊर्जा को उत्पन्न भी किया जाता है, यानी कि प्राप्त भी अधिक मात्रा में किया जा सकता है, और साथ के साथ उसका ऊर्ध्व गमन भी किया जा सकता है। और एक जो 10वां मार्ग, अदृश्य मार्ग है, वो है क्रोध का। इन 9 इंद्रियों के द्वारा दमन करने किए जाने पर जो ग्रंथियां बनती हैं, वो ग्रंथियां क्रोध का रूप लेकर बुद्धि में विस्फोट करती हैं, और वो विस्फोट किसी मनुष्य से उसकी आत्महत्या भी करवा देता है और किसी मनुष्य के द्वारा दूसरे की हत्या भी करवा देता है। मगर जो अपनी इन इंद्रियों पर मालकियत करने वाले मन को मित्र बना लेता है और इन इंद्रियों के ऊपर अपनी मालकियत स्थापित कर लेता है, उस मनुष्य के अंदर ग्रंथियां बननी बंद हो जाती हैं और उसके क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है और वो मनुष्य अलौकिक ऊर्जा से भर जाता है और उसका जीवन परमानंद में प्रवेश कर जाता है। ओम स्वयं स्वेश्वराय नमः।